क्या तू हिंदू है? बस इतना पूछना ही काफी था किसी की जान लेने के लिए। दोस्तों, कश्मीर की वादियों में बहती ठंडी हवा, झरनों की मधुर आवाज और बर्फ से ढकी चोटियां हमेशा से भारत की पहचान रही हैं। लेकिन उसी जन्नत में एक दिन ऐसा भी आया जब इंसानियत को दरकिनार कर मजहबी जुनून ने मौत का नंगा नाच खेला। दरअसल मंजूनाथ राव, कर्नाटक का एक साधारण व्यक्ति, अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे के साथ जीवन के कुछ सुकून भरे पल बिताने कश्मीर गया था। लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि उसकी हिंदू पहचान उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। आतंकियों ने उसका नाम पूछा, फिर उसका धर्म, और जब पता चला कि वह हिंदू है, उसी वक्त उसकी छाती में गोलियां उतार दी गईं। वो भी उसके मासूम बेटे और पत्नी के सामने। पत्नी चिल्लाती रही, मुझे भी मार डालो, लेकिन जवाब मिला, नहीं, तुझे जिंदा रहना है, जाकर मोदी को बता देना। दोस्तों, ये कोई हत्या नहीं थी, बल्कि ये ऐलान था कि कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है। इस घटना में अब तक 28 निर्दोष लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और यह संख्या और बढ़ भी सकती है। लेकिन ये सिर्फ मौतें नहीं है, ये सुनियोजित नरसंहार है, एक सोची समझी साजिश है। दोस्तों, गोलियां चलाने से पहले आतंकियों ने न तो राज्य पूछा, न भाषा, न जाति, सिर्फ एक सवाल, क्या तू हिंदू है? जब ये सवाल पूछा गया और जवाब हाँ था, तो जवाब में गोलियां बरसाई गईं। इंसान की जान सिर्फ उसके धर्म के कारण दे दी गई। कुछ जगहों पर तो आतंकियों ने लोगों की पैंट उतरवाई ताकि देख सकें कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। जो हिंदू निकला उसे मार डाला गया। दोस्तों, गंगा जमुनी तहजीब, जिसे हम भारत की आत्मा कहते हैं, आज उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज हम यह बात अत्यंत पीड़ा और शर्म के साथ कह रहे हैं कि आतंकवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी नजर में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। वो सिर्फ मजहब देखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक बच्चा है, एक महिला है, एक पर्यटक है या एक आम नागरिक। और इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हो रही हैं। 1989 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडितों के खून से घाटियों को लाल किया गया है। बिट्टा कराटे जैसे आतंकी खुलेआम स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 20 से 40 पंडितों को मारा। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए। 24 हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार नदी मार्ग में हुआ। गंजू को चावल के ड्रम में छुपा देख वहीं गोली मार दी गई। और जब कश्मीर फाइल्स जैसे प्रयासों ने इन घावों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, तो उसे इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया। दोस्तों, आज एक बार फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। 2022 में डर के कारण 150 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को भागना पड़ा। 2023 में संजय शर्मा की हत्या हुई और अब 2025 में पहलगाम में एक सुनियोजित नरसंहार। ये घटनाएं बताती हैं कि मजहबी आतंकवाद का जहर अभी भी जिंदा है और पनप रहा है। सवाल सिर्फ आतंकियों से नहीं, सरकार से भी है। सरकार ने धारा 370 खत्म की, नोटबंदी की, सुरक्षा बलों की तैनाती की, मगर क्या यह सब आतंकवाद खत्म करने के लिए काफी था? अगर हाँ, तो ये हमले क्यों हो रहे हैं? और अगर नहीं, तो फिर कब तक हम लाशें गिनते रहेंगे? हर बार एक ही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है, पहले हमला, फिर निंदा, फिर मौन। मगर इस बार नहीं। इस बार जनता जवाब मांग रही है, बदला मांग रही है। जनता को भाषण नहीं, ठोस कार्यवाही चाहिए। दोस्तों, अब वक्त आ गया है निर्णायक युद्ध का, क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर का नहीं, बल्कि भारत की अखंडता, एकता और मानवीय मूल्यों पर हमला है। अब अगर कोई चुप है तो वो भी दोषी है। जो बोलने से डरता है वो भी इस खून में भागीदार है। हमें आज भारत के मुसलमान भाइयों से भी यही उम्मीद है कि वे इस मजहबी हत्या का विरोध करें, क्योंकि अल्लाह इंसानियत का धर्म सिखाता है, न कि कत्ल का। जो मजहब के नाम पर खून बहा रहे हैं वे मुसलमान नहीं हो सकते। आतंकवाद को कुचलना अब सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य है। अब वक्त आ गया है कि कश्मीर को फिर से जन्नत बनाया जाए, मगर इससे पहले उस जहर को खत्म करना होगा जो इस जन्नत को नर्क बना रहा है।